नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नीट से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी या जो कुछ भी चीजें हो रही हैं जो बच्चों को परेशान कर रही हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां पर बच्चों ने अपना जीवन एंड कर लिया, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस चीज है। हम इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मुद्दा अभी कोर्ट में है और बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो दर्द पता है, वो पेन पता है, वो डिप्रेसिव स्टेट पता है। बिकॉज मैं भी इसकी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। मुझे याद है, लेकिन मेरे साथ था कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया। मुझे एक भीतर से क्लैरिटी था कि मुझे ये नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, या कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, तो मैं वो चीज कर रही थी। बट फिर भी मुझे वो स्कूल जाना, तैयारी करना, कोचिंग जाना, फिर कोचिंग में सारी चीजें सीखना और सारी चीजें, बट भीतर से वो कभी मैंने मेहनत नहीं किया, तो उस लेवल का दुख भी नहीं था इसको क्रैक नहीं कर पाने का। क्योंकि मैंने भीतर से मैं क्लियर थी ना। मैं छुपा छुपा करके गीता और दूसरी सारी चीजें पढ़ती थी, जिसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ता था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देखो, 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है। और अभी रिजल्ट को लेकर के वो दुखी हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। ऑफ कोर्स सीट्स कमी है, ये भी एक रियलिटी है ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच हो रही है। तो ये मैसेज मेरा है, आप धैर्य रखिए, आप हिम्मत रखिए, और ये जानिए कि आपका जीवन किसी भी एग्जाम से बहुत ज्यादा बड़ा है। एक ही रास्ता नहीं, हजार रास्ते हैं। जब मुझे समझ में नहीं आता था ना, मैं भी सोचती थी मुझे करना क्या है। और ये प्रैक्टिकल बात है, 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स का नहीं होगा, उतने सीट्स नहीं है, उतनी कॉलेजेस में सीट्स नहीं है, तो कैसे होगा? तो क्या कर सकते? क्या वही एक रास्ता है? क्या वो अगर नहीं हुआ तो आप फेलियर हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप एंग्शियस फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, क्योंकि शुरू से आपने वो लक्ष्य आपने चुना या किसी और ने आपको गाइड किया। तो आपको लग रहा था कि मुझे यही बनना है, तो आपने कुछ और एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ और स्किल्स नहीं सीखे पढ़ाई के साथ साथ। और रोज रोज के 15-15 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आपने इसमें दिया और आप चाहते थे करना। लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेड है। आप कितना ही मेहनत कर लो, वो लिमिटेड है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई कई साल, 3-3, 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लिया है, और वो ही वो समझ सकता है, और उसको हर जगह से ताने भी मिलते हैं। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगा कि आज का मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो उस समय मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं लॉस्ट थी, मुझे बिल्कुल बहुत सारा डाउट था, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा था। कहाँ से गाइडेंस मिलता ना, कहीं से नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कोई बात नहीं। मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ, अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करती हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट वो डिप्रेसिव वाले जोन में मुझे नहीं रहना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मुझे पता चला कि मेडिटेशन करना है, भगवत गीता पढ़ना है, सुबह टाइम पर उठना है, आसनास करने हैं अपने बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि इस एग्जाम में होगा या किस एग्जाम में होगा या क्या करना है जीवन में। लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल सैनिटी, ये नहीं रुकनी चाहिए। और ये डिसिप्लिन, ये रूटीन मुझे फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं ठीक रहूंगी, तो मैं कुछ भी सोच सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जब मैं ही नहीं ठीक हूं, तो मुझे ये भी कैसे पता चला कि मुझे करना क्या है? जब मेरा दिमाग हिला हुआ, क्या होता है ना, जब दुखी होते हो तो आप इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाते हो। लेकिन जब आप शांत होते हो तो आप डिसाइड करते हो, मन स्थिर हो जाता है आपका। तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, सूर्य नमस्कार के आसनास मैं कर रही हूँ, भगवत गीता की किताब पढ़ रही हूँ अच्छे से। अरे कोई साथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। पूरा रूटीन मैंने चेंज कर दिया, खाने पीने का क्लीन ईटिंग करने लग गई, जंक वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो बहुत इंटेंस तरीके से मैंने चेंज किया। जिससे मेरे भीतर क्लैरिटी आ गई कि भाई मुझे ये नहीं करना है। मैं फोर्स तरीके से, प्रेशराइज तरीके से वो कर रही थी, लेकिन क्या करना वो मुझे नहीं पता था। फिर मुझे लगा कि जो मुझे मेंटल क्लैरिटी या मुझे शांति जो मिली है, मुझे ये लोगों के साथ शेयर करना है। और वहां से मैंने यौगिक साइंस का कोर्स किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया। जो लड़की होपलेस थी, बहुत सारे टॉन्ट्स भी मिलते थे ऑफ कोर्स, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई, और भी बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंस बदल गया, सारी चीजें बदल गई ना। व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, अच्छे पावरफुल रूटीन बनाते हैं, रियल विजडम को अपने भीतर आने देते हैं, जो कि गीता का ज्ञान है।
आप देखो ना, जो इतने केसेस आ रहे हैं, पीपल आर टेकिंग देयर लाइफ अवे, हमारे बच्चे 17-18 साल के। तो क्या हमने 15-16-17-18 साल जितना भी उनको नर्चर करा, जो भी पेरेंटिंग हुई या जो एजुकेशन हुआ, क्लास 12 तक तो पढ़ा ना उन्होंने, एक बार भी हम नहीं सिखा पाए उनको कि भाई तुम्हारा जो जीवन है ना, इन सब से बड़ा है। फेलियर को हैंडल कैसे करते हैं, माइंड को हैंडल कैसे करते हैं, स्किल कैसे सीखते हैं। 10,000 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और हम सब यूनिक हैं, हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, और भी प्रोफेशंस हैं। तो पहले अपने आप से आप पूछिए कि सच में मुझे ये करना है क्या, या मुझे पता ही नहीं है क्या करना है तो यही कर लेते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का, पेरेंटिंग सिस्टम का, या समाज आप बोलो या जो कुछ भी आप बोलो। किसी ने हमको नहीं इतना सिखाया कि भाई तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा स्वधर्म कैसे पता चले। कहने को तो हम भारतीय हैं, ये सोचना पड़ेगा, ये गंभीर है, ये अंत नहीं होगा कि भाई एक स्कैम हो गया, एक लीक हो। इससे बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसी जांच में नहीं आएगा, वो हमारे सामने है। हर घंटे बहुत सारे बच्चे इसके बियॉन्ड, नीट के बियॉन्ड भी, बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, बिकॉज ऑफ इमोशनल हार्ट ब्रेक्स और बहुत सारी चीजों के चलते, एडिक्शन के चलते अपने जीवन को एंड कर रहे हैं। हम इतना एजुकेशन सिस्टम में उनको 1, 2, 3 और 10 और 12 और कॉलेज डिग्री पीएचडी हम करा रहे हैं उनको, और इतना हम नहीं सिखा पा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन इन सब से बड़ा है। फेलियर को हैंडल करो, मन को स्टेबल करो, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट हम नहीं सिखा पाए। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। अब देखो कितने बच्चे क्रैक कर ले जाते हैं, वो डॉक्टर भी बन गए, वो पता नहीं क्या, फिर भी वो अपना जीवन खत्म करते हैं क्योंकि बेसिक फंडामेंटल नहीं सीखा। ये सबसे वर्स्ट चीज है, इसको चेंज करना पड़ेगा, यहां से ये शुरुआत होती है। ये चीजें आती जाती रहेंगी, होती रहेंगी, आपको समझना पड़ेगा आपका जीवन बहुत बड़ा है। तो मैंने भी अपने स्वधर्म की तरफ काम किया, मुझे पता चला कि मुझे लोगों को जागरूक करना है, अपने मन को शांत कैसे बनाए, जो जीवन का रियल पर्पस है उसको कैसे जाने। और जो लड़की अपने आप को लॉस्ट और पर्पसलेस और डम मान रही थी, बहुत सारे स्पीचेस देना, लोगों को मोटिवेट करना, सोच भी नहीं सकती थी भाई जब स्वधर्म को फॉलो करते हो ना, इतने आप पावरफुल बन जाते हो। जरूरत नहीं है कि आपको वही करना जो सब कर रहे हैं। और मैंने एक बुक भी लिखी कि अपने जीवन को, पर्पस को कैसे जान सकते हैं, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता पढ़िए, इस बुक को भी आप ग्रैब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करती हूँ। मैंने एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ शेयर किया इसमें। आपका जीवन इन सबसे बड़ा है। मुझे लग रहा है कि अभी आपको कैसे होगा, कैसे, कोई बात नहीं, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, फिजिकल हेल्थ को ठीक करिए, बहुत सारे रास्ते आएंगे। यूनिक पोटेंशियल आपके भीतर भी है, जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें आप बेस्ट हो, ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है ना, कभी ऐसा एक्सपोजर मिला नहीं, सबने बोला यही एक रास्ता है, दो रास्ता है, तीन रास्ता, बट कोई बात नहीं ना, बीत गया तो अभी तो कर सकते हैं काम। अभी हम इस पर काम करेंगे। अपने स्वधर्म को कैसे जान सकते हैं, पहले अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को पावरफुल करिए, फिर मिल जाएगा रास्ता। मैं भी लॉस्ट थी, मुझे भी मिल गया। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी अपने जीवन में रखिए, ध्यान का अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए। मन स्थिर होगा तो जिस चीज में आप मन लगाओगे, जिस चीज को आप करना चाहोगे, वो पावरफुल हो जाएगा, और आप वो चीजें कर पाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक एग्जाम, दो एग्जाम, इन सबसे बहुत बड़ा है। क्यों हम एंड करेंगे भाई। कोई प्रेशर करता है आपको किसी भी बात के लिए, इग्नोर करिए जब तक वो समय ना आ जाए कि आप पावरफुली वहां से निकल जाओ। इग्नोर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। क्यों एंड करते हैं लाइफ, उनको लगता है ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं होता है ना, बदल जाता है। और कभी लोनली मत फील करिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए, वो भगवान की जो शक्ति है ना वो आपके साथ है। उस समय में मुझे किसी इंडिविजुअल से कुछ भी नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं, टीचर्स, किसी से कुछ भी नहीं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, वैसी किताबें पढ़ती थी और मैं उनको फील करती थी कि वो एनर्जी मेरे पास है, और तभी मैं बच पाई, तभी मैं अभी जी रही हूँ और चीजें कर रही हूँ और कुछ लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट भी कर पा रही हूँ। यू नो तो आप कभी अकेले नहीं हो। कैसे आप अकेले हो सकते हो, भगवान श्री कृष्ण, यू नो आपके अगर स्पिरिचुअल गुरु हैं तो वो आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, आपके हृदय में है, और वो आपको गाइड करेंगे। आप डरिए मत, बिना मतलब की आदतों को छोड़ दीजिए, सही आदतें रखिए,
और जो आपका पावरफुल स्वधर्म है उस पर आप चलेंगे। एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, जीवन बहुत बड़ा है, एक अपॉर्चुनिटी है, किसी कारण से इसको मिस नहीं करना है। और जितने बार आप होते हो उससे आप सीखते हो। और पता है क्या, इट इज वन स्टेप क्लोजर टू योर सक्सेस। योर फेलियर टेक्स यू क्लोजर टू योर सक्सेस। तो कुछ भी रियलिटी में फेलियर जैसा नहीं है, वो आपको एक स्टेप और लेके जा रहे हैं आगे सक्सेस की तरफ। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो ये मत सोचना कि अब तो 4 साल दे दिया, अब तो यही करना पड़ा, नहीं। उसमें जो पावरफुल आप बने, मैच्योर बने, जो कुछ भी सीखा वो आगे काम आएगा, हेल्प करेगा। और आप पावरफुल बनोगे, आप खुश रहोगे। मैंने पूछा था अपने आप से कि मुझे लग तो रहा है, मैंने सुन लिया है कि ये अच्छा होता है, बट मैं खुश नहीं रहूंगी। हो सकता है आपको जेन्युइनली करना है, तो पूछिए अपने आप से रियलिस्टिक तरीके से, शायद आपको नहीं करना है, तो क्यों आप लगे हुए हैं। बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं। आपका जीवन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, किसी भी चीजों से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और भगवान आपके साथ है, यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर विथ यू। यही मेरा मिशन है कि लोगों को अपने स्वधर्म से जोड़ना, रियलाइज कराना कि भाई आपके भीतर वो पोटेंशियल है। कोई भी बाहर की चीज आपके पोटेंशियल को, आपके पावर को डिसाइड नहीं कर सकती। सिर्फ भगवान, सिर्फ आपके गुरु। और आप बहुत ही ज्यादा डिवाइन है। सो मुस्कुराते रहिए, मेहनत करिए। कोई भी सवाल है, कनेक्ट करना है, बात करनी है, मैंने सारे लिंक्स शेयर कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। नमस्ते।